LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। और अगर आप इसके शेयर होल्डर्स नहीं है तो भी ये स्टॉक अब आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि एक ब्रोकिंग फर्म ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टॉक जिस प्राइस पर चल रहा है उससे अराउंड 30% अप का यहाँ पर टारगेट दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या टारगेट है और इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज एक मनी कंट्रोल पे एक रिपोर्ट आई थी कि जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है उसका शेर खान जो कि एक ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने 610 रुपीज का टारगेट दिया। और अभी अगर आप देखोगे तो शेयर का जो प्राइस है वो 470 रुपीज पे चल रहा है, यानी कि 140 रुपीज का यहाँ पे अपसाइड, यानी कि अराउंड 30% का उनका टारगेट इस यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस पे करंट मार्केट प्राइस पर दिख रहा है। तो देखिए, ये टारगेट उन्होंने अगर यहाँ पर बोला है तो ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा। मतलब ये टारगेट जो होते हैं ये इनके लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं, यानी कि 1 से 2 साल या 2 से 3 साल में ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। और कभी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड अगर अराइज हो जाती है तो ये टारगेट आपको 1-2 दिन में अचीव होते हुए नजर आ जाते हैं। अब हमको ये जानना है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या ये टारगेट को अचीव कर पाएगा। तो इससे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। तो देखिए, 23,731 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप डिविडेंड यील्ड पे नजर डालोगे तो 1.70% का डिविडेंड यील्ड है। तो देखिए, ऐसा थोड़ा बहुत मार्केट में हमेशा देखा गया है कि जब भी किसी भी स्टॉक का 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड होता है तो मार्केट वहां पे जो उसके कंपटीटर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में वहां पे उसको कम वैल्यूएशन देता है। तो भी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.63 का है और ये आपको 8.71 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो 1/3 का वैल्यूएशन यहाँ पर कम है। लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी अगर हम बात करें पिछले कुछ समय से, तो इतनी ग्रोथ यहाँ पे हमको LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को नहीं मिली है जितनी ग्रोथ हमको इसके कंपटीटर्स में देखने को मिली है। देखिए, इसके कंपटीटर्स में जो मेन ग्रोथ, अगर सबसे अच्छी ग्रोथ अगर कोई दिखा रहा है तो वो है आवास फाइनेंशियल। देखिए, एक छोटी सी कंपनी थी, एक स्मॉल कैप कंपनी थी जो अब मिड कैप बन चुकी है और अभी भी बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि 25 से 30% की ग्रोथ वहां पर वो बिजनेस दिखा रहा है। लेकिन जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये शेयर भी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। इसका रीजन ये है, मार्केट को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये बिजनेस ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ा अभी बहुत ज्यादा डाउन है। तो ऐसे में हम ऐसे में हम सोच भी नहीं सकते कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करे। लेकिन देखिए, अभी आने वाले टाइम पे जो न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि बहुत सारे लोग अपनी जो ज्वाइंट फैमिली से हटकर एक सिंगल फैमिली में रहना पसंद कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड बढ़ सकती है। तो चाहे यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस जो एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। मतलब अगर आप 25 से 30% का कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आप पर ईयर चाहते हैं तो यहां पर वो आपको नहीं मिलेगा। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर काइंड ऑफ अप्रोच अगर आपका है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस मुझे यहां पे इस वैल्यूएशन पर काफी बेहतर नजर आता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये आपको कुछ समय पे जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है उसके पी पे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंडर वैल्यूड ये यहां पर हमको नजर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे 2019-20 अगर पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे लगातार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये होंगे कि अभी जो क्वार्टर के जो कंपनी के रिजल्ट आए थे, मतलब 510 रुपए पे LIC हाउसिंग फाइनेंस का शेयर ट्रेड हो रहा था और रिजल्ट के बाद शेयर अगर आप देखोगे 40 रुपीज गिर चुका है, यानी कि परसेंटेज वाइज में अराउंड 7 to 8% का करेक्शन हमको LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल गया है। तो उसका रीजन क्या है? तो देखिए, हमारे चैनल पे हमने इसके Q4 के रिजल्ट की वीडियो बनाई थी, जिसमें जो ये क्वार्टर था बेसिकली जनवरी से मार्च वाला, ये क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो उसी की वजह से हमको ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का शेयर गिरता हुआ नजर आया था। तो अब देखते हैं अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करें तो 794 का इसका ऑल टाइम हाई है।
तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड ये स्टॉक अभी भी आपको 324 रुपीज, यानी कि परसेंटेज वाइज में ये स्टॉक अराउंड परसेंटेज वाइज में 35% आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, देखा जाए बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, डिविडेंड भी यहाँ पे बिजनेस दे रही है, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू में बहुत ज्यादा हमको गिरावट देखने को मिली है, ऑल द यहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा है और आने वाले टाइम पे डबल डिजिट ग्रोथ भी ये बिजनेस हमको दिखा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड, अगर रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वहां पर हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। और इनका तो मेन फोकस अगर हम देखेंगे, कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म वो नहीं है, इनका मेन फोकस रिटेल पीपल ही है। तो अगर रिटेल लोन पे ज्यादा फोकस होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर जो एनपीएस होंगे वो भी कम निकल कर आएंगे। वैसे ये कोलेटरल के बेसिस पे लोन देते हैं, यानी कि इन्होंने कोई हाउस लोन पे दिया है तो वहां पर अगर जो रिटेल पर्सन है वो अगर लोन नहीं पे कर पाता है तो वहां पर वो प्रॉपर्टी बैंक जब्त कर लेता है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जब्त कर लेती है, फिर वो प्रॉपर्टी पे इनका कोई एनपीए वहां पर नहीं बनता। तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर थोड़ा स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।